मल्लिकार्जुन भी पड़ा। ये मल्लिकार्जुन शिव जी हैं कहाँ और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उनका नाम मल्लिकार्जुन ही क्यों पड़ा? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यथा पृथिव्याम समाक्रंता कैलाशाम पुनरागत कुमारम च शिवा पुत्रा एक समय की बात है, जब गणेश जी और कार्तिक के भगवान जब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा किए और उसमें कार्तिक जी फेल हो गए, गणेश जी पास हो गए। परिणाम गणेश जी का विवाह हो गया। कल हम लोग कथा सुनेंगे गणेश जी के विवाह का। तो ये बात जब कुमार को पता चला, जब ये बात कार्तिक जी को पता चला नारद जी से, तो कार्तिक के भगवान शिव को त्याग करके क्रौंच पर्वत पर चले गए, दक्षिण भारत। प्रतिज्ञा ले लिया, आज के बाद दोबारा आऊंगा ही नहीं कैलाश, आज के बाद मैं इधर आऊंगा ही नहीं। जाकर के रहने लगे वहीं पर। भगवान शिव अपने गणों को भेजे कि जाओ जाकर के, मतलब कि बुला करके ले आओ। बहुत लोग गए, देवता लोग जाकर के प्रार्थना किए कि देवारी प्रार्थना चामम शिवाम आज्ञा संकुला गुरु नमेने सकुमारो ही महाहंकार बेवला। देवता लोग जाकर के कहे, अरे महाराज अब वो जो बीती बात विचार की आगे की सुध ले, गणेश जी का विवाह हो गया तो क्या हुआ, आप भी चलो, आपके लिए भी हम लोग दुल्हनिया ढूंढ करके विवाह करवा देंगे, आप भी चल करके वहीं रहो, काहे को कैलाश चल करके चले आए। श्री कार्तिक के भगवान बोले, मैंने बोल दिया ना मेरी प्रतिज्ञा है, अब वापस नहीं जा सकता मैं कैलाश, जा यहाँ से। ततौच पुत्रम समानीतो ज्योतिर्म, आज के बाद मैं जाने वाला नहीं हूं। जाकर के कहते ना गणेश के साथ वो लोग रहे हैं। देवता लोग आकर के बोले कि महाराज हमने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन कार्तिक जी आने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बात सुनी सुनते मैया पार्वती रोवे 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 के कुमारस्या वियोगेन तन माता गिरिजायता दुखानि च तथा संभो मुवाच सोबदाकृता। जो जगत के दुख की निवृत्ति करने वाली जगदम्बा है, आज वो अपने खुद पुत्र के वियोग में दुखी होकर के इतना रोवे रोवे सो रोवे। माता पार्वती को रोता हुआ देखकर भगवान शिव को भी नहीं रहा गया, भगवान शिव भी रोने लग गए। बहुत समझाया पार्वती को कि कथम प्रियो दुखानी न दुखम कुरु पार्वती कि आस्यायति सुतः सुभ्रू तत्यजाम दुखमस्कृतो तत्यजाम दुसमस्कृतम। काहे करो रे पगली, इतना टेंशन लेने की क्या बात है? हमने क्या उसको भगाया है? हमने क्या उसको बोला था कि तुम जाकर के रहो? वो खुद से चला गया, जाने दो, जा रहा है तो चले जाने दो। तत्यजाम संत सुदुःखितम, यदि हमने घर से निकाला होता, हमने भगाया होता, हमने मारपीट करके निकाला होता, तो ये होता कि अरे आपने निकाल दिया, बेटा कहाँ गया, कैसे गया? वो खुद से ही निर्णय ले लिया कि मैं घर पे नहीं आऊंगा, जाने दो। और सुनो, खुशी की बात है, ये तो मालूम है कि जिंदा है, ये तो मालूम है कि वहां रहता है, समाचार मिलता रहेगा। कभी कभी ऐसे भेष बदल करके चलेंगे, देख आएंगे, बस बेटा जहां भी रहे खुश रहे, क्या लेना देना है, वहां रहे यहाँ रहे, कोई अंतर है? आपको क्या मालूम, आप तो पिताजी लोग सब ऐसे ही बोल देते हो, हाँ मैं माता हूं ना, मेरे को नहीं रहा जा रहा, 5 दिन बीत गए बेटा को देखे हुए। शंकर जी बोले तो चलो 5 दिन बीत गए, चलो देख करके आते हैं। शंकर जी बोले भाई भी अब इनका के हर 5 दिन बाद ले जाके कार्तिक के दिखावे लेके पहुंचा, ये वो बड़ा मुसीबत हो गई। लेकिन शिव जी जानते हैं कि माँ तो माँ होती है साहब, यदि नहीं भी ले जाएंगे तो भी दिक्कत होगा। श्री ब्रह्मा जी महाराज सनत ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर के भगवान शिव
जहां कार्तिक जी विराजमान थे उसके थोड़े से दूरी पर पहाड़ के थोड़ा सा नीचे जा करके भगवान लिंग के रूप में स्थापित हो गए। के क्रौंचे च पर्वते दूरम गते तस्मिन् स्वपुत्र के तौ च तत्र समानीतो ज्योतिरूपम यथाश्रितम। भगवान शिव नित्य ही ज्योति के रूप में वहां विराजमान हो गए और माता पार्वती भी उनके दक्षिण भाग में विराजमान हो गई और विराजमान होकर के वहीं रहने लग गए लोग। जब कभी मन करता 15 गो सीढ़ी चढ़ जाते लोग, ऊपर जाकर के बेटा को देख लेते, फिर नीचे उतर करके फिर वहीं पर बैठ जाते लोग। भगवान शिव इसी तरह करने लग गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होते होते भगवान शिव का वह दिव्य ज्योति स्वरूप एक दिव्य अद्भुत लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान का नाम मल्लिकार्जुनी क्यों पड़ा? बोले तदिनं तसमारभ्य मल्लिकार्जुन संभवो लिंगम शैवम शिवम शैकम प्रसिद्धं भुवने त्रयो। जब भी भगवान कार्तिक के बैठते और बैठ करके अपने यहाँ धर्म का उपदेश करते, जब भी अपने यहाँ सभा शिव कार्तिक जी करते थे तो दक्षिण भारत में बहुत से भक्त लोग कार्तिक जी के सभा में कथा सुनने के लिए जाते थे। बड़े बड़े दूर से लोग आते। उसी सभा के बीच में भगवान शिव और माता पार्वती भी भेष बदल करके चली जाते थे। भगवान शिव मल्लिक नाम का साधु बन करके, अर्जुन नाम का साधु बन करके जाते और माता पार्वती मल्लिका नाम की स्त्री बन करके जाते। अब लोग आते तो पूछा जाता है ना, आप किधर से आए? फलाना इंजीनियर साहब के मलकाइन है। अच्छा अच्छा तो हुआ। कथा में आते आते लोगों से जान पहचान परिचय हो जाता है ना। जरूरी थोड़ी है कि जो जजमान हो उसी से परिचय होता है। जजमान से ज्यादा पड़ोसियों से ज्यादा परिचय हो जाता है। अब लोग समाचार पूछते, नाम पूछते, सो नाम पूछते। शिव जी से भी पूछा गया आपका परिचय? बोले साहब मेरा नाम मल्लिक है, अर्जुन है। अच्छा अच्छा कहाँ से? पहाड़ पे ही मेरा घर है। कार्तिक जी माता जी से पूछे कि अम्मा जी आप कहाँ से आते हैं? बोले बगल में ही मेरा भी घर है, इनके घर के सट्टे मेरा घर है। आपका नाम? बोले मेरा नाम मल्लिका है। भगवान शिव जाकर के जब ज्योति रूप में प्रतिष्ठित होते तो मल्लिका और अर्जुन अपना और पार्वती का नाम रखने के कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम ही मल्लिकार्जुन हो गया। अर्जुन मतलब भगवान शिव होता है और मल्लिका मतलब माता पार्वती होती है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। सूत जी महाराज से सुन निक लगा ना, सुनाई ना, और भी निक लगने वाला और भी कथा है। आज कुछ विशेष लोग आए हैं, सोचा कि पिछला उधार बाकी है सो आज पूरा कर देता हूँ यहाँ। हाँ अभी कल एक दीदी आकर के मेरे से कह रही थी, वो पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है। सब कथा यही कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ भी कुछ बचा करके रखिएगा। अरे मैंने कहा आपके यहाँ कथा होने वाला है क्या? बोले सावन में और वो भी पुरुषोत्तम मास में। हम कहने ओ छावनी वाली दीदी है का? हाँ हाँ आज नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कल आई थी वो। और वो आए ना आए उनको लाने वाले तो आ ही चुके हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आपका ध्यान किधर है? व्यास का ध्यान इधर है। हमारा पूरा भारत में 90% कथा हमारी बहनों का देन है। भाई लोगों की चलती चले तो मैं तो भूखों मर जाऊं। ये तो बहनों की कृपा है, एक खत्म नहीं होता कि दूसरी तैयारी होने लग जाता। ये मधु दीदी आई है ना, वो जैसे वहां से बोली तो तुरंत चालू हो गए। डेटवा रखदा तो कहता लेकिन चुप रहा। डेटवा मंजू दीदी आई है तब न रखाई।
एगो तली दीदी हमारा सासाराम से आई वाली, अभी मैं कथा किया था ना दिसंबर में सासाराम में भागवत जी की कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर। और ये दीदी भी कोई मंजू और शांति दीदी से कम नहीं है, ये उनसे भी 2 कदम आगे चल रही हैं। हाँ, अभी बोकारो गई थी, शिव महापुराण कथा करा लो, फिर ननद के यहाँ पटना गई थी, भागवत कथा करा लो। अरे मैंने कि काहे को इतना पैर भी लगा, तो चले ना महाराज जी, खाली बनारस के दीदी लोग करावत ली जा का, हम बिहार के दीदी लोग कम बनी जा का। देखी तो आज सासाराम से चलकर यहाँ का कथा सुनने आ गए, मन करता कि ताली बजा दी रुगाइला पर हम, लेकिन बजाई ना। अच्छा लगता है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई बलिया से आया है, कोई सासाराम से आया है, कोई पटना से आया है, तो कोई दिल्ली से उठ करके आ गया, भले आज वापस चला भी गया वो अलग बात है, लेकिन आते जाते लोग रहते हैं। कथा बहुत सारी शिव महापुराण में है, और भागवत कथा भी करता हूँ, श्री राम कथा तो करता ही हूँ। शिव महापुराण अभी ये मेरी दूसरी कथा हो रही है, पहली कथा मंजू दीदी क्या हुआ था, दूसरी चल रही है, तीसरी वो मैं बताया अम्मा के घर पे है। तो शिव महापुराण कथा कम किया हूं ना, इसलिए थोड़ी सी वो है। तो एक सिद्धांत है डॉक्टर साहब, जिसके बारे में आप बहुत जानते हो ना उसको कई राउंड से बोल सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना हो उसको मूल लेकर चलिए, वरना बात बिगड़ जाएगा। और नंबर 2, इतनी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं, मेरा अक्सर किसी भी पुराण की कथा करता हूं तो प्रयास रहता है कि मूल कथा जरूर सुनाऊं। और दुनिया के कितनी भी अगल बगल की बातें कर लो साहब, कथा आज भी मूल सुनने में जो सुख देता है वो इधर उधर की बात सुनने में 2 मिनट के लिए आदमी हंस लेता है, लेकिन आनंद नहीं देता है। बस मूल कथा की तरह होनी चाहिए। एक बार जोर से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मेरा प्रयास है कि मूल शिव महापुराण की कथा